हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर 2 करेंगे। इस मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इसके एमसीक्यूज़ हम लोग इस वीडियो में करेंगे और फिर हम दूसरी वीडियो में इसके लॉन्ग आंसर्स करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। यस, क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? देखिए, प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो एक काइंड ऑफ पार्टिकल के बने होते हैं, जिनमें एक काइंड ऑफ पार्टिकल होता है और उनमें सेम कॉम्पोजिशन होता है पूरे में। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस हमारे वही होते हैं जिनमें एक काइंड ऑफ पार्टिकल होते हैं, वो एलिमेंट्स के बने होते हैं। ठीक है, और कंपाउंड्स के बने होते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड्स जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं क्योंकि वो एक ही काइंड के पार्टिकल्स के बने होते हैं और उनका पूरे थ्रू आउट उनका सेम कॉम्पोजिशन होता है। यही डेफिनेशन होती है प्योर सब्सटेंस की और आपकी बुक में भी दी हुई है। ठीक है, तो इसका हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है, प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, तो ये करेक्ट है। ठीक है, फिर सेकेंड है, प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और मिक्सचर्स। देखिए, प्योर सब्सटेंस जो है कंपाउंड तो हो सकते हैं लेकिन मिक्सचर्स नहीं हो सकते। मिक्सचर्स जो होते हैं वो इम्प्योर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3, प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। प्योर सब्सटेंसेस के पूरे में सेम कॉम्पोजिशन होता है और ये ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन में ये दो ही चीज़ें आती हैं कि वन काइंड ऑफ पार्टिकल का बना होता है और पूरे में सेम कॉम्पोजिशन होता है। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा आंसर बी होगा। लेकिन बहुत से बच्चे जो हैं ऑप्शन 4 में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 में क्या कहना चाहते हैं, तो हम ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल। तो देखिए, बात को घुमा के कहा गया है। ये कहा गया जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचुरली प्योर हम मिलते हैं निकल के अलावा। तो ऐसा नहीं है, जो निकल है वो नेचुरली अकरिंग मेटल है और वो नेचुरली हमें प्योर मिलता है। सारे जो हैं हमें एलिमेंट्स इम्प्योर मिलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन तब करेक्ट होता है जब यहाँ पर कैन की जगह कैन नॉट आता। यहाँ पर जब कैन नॉट आता कि प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल, तो ये ऑप्शन करेक्ट होता। कैन है तो ये ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। कहा गया है रस्टिंग, कोई आर्टिकल अगर आयरन से बना है उसकी रस्टिंग हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? तो रस्टिंग हो जाती है तो वो कोरोजन होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रस्टिंग ऑफ एन आयरन इज कोरोजन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है उसमें कोरोजन गिवन है और ऑप्शन सी में कोरोजन गिवन है। डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन ए या सी में से एक करेक्ट होगा। तो हम आगे का पार्ट देख लेते हैं। कोरोजन तो है, इट्स अ फिजिकल एज वेल एज अ केमिकल चेंज। तो जो रस्टिंग होता है वो फिजिकल चेंज नहीं होता, वो एक केमिकल चेंज होता है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी देख लेते हैं, कोरोजन एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि रस्टिंग जो है कोरोजन कहलाती है और ये केमिकल चेंज है। ठीक है, फिजिकल चेंज नहीं है। अब ऑप्शन 3 देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज। देखिए, आपने एक मिक्सचर के बारे में पढ़ा भी होगा कि कार्बन डाइसल्फाइड और मिक्सचर सल्फर का जो मिक्सचर होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं। देखिए, होमोजीनियस वो होते हैं जिनमें दो सब्सटेंसेस बहुत सेम कॉम्पोजिशन में मिल जाते हैं। जैसे कि आप पानी में सॉल्ट को डाल दीजिए, पानी में जब आप सॉल्ट को मिक्स करोगे तो आप नहीं देख सकते कि सॉल्ट कहाँ है और पानी कहाँ है। और अगर आप रेत को पानी में डालते हो तो रेत जो है नीचे आ जाती है। तो अब आप अलग अलग उनको फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर वाटर है और ये जो है सैंड है। ठीक है, अगर आप सैंड और वाटर मिलाते हो तो सैंड नीचे चला जाता है, मिक्स नहीं होता। तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सैंड अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि वाटर यहाँ है और सैंड यहाँ है। ठीक है, तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे कि ऑयल और वाटर का, आप ऑयल में वाटर डालोगे तो आपको ऑयल की लेयर अलग नज़र आएगी और वाटर की लेयर अलग नज़र आएगी। लेकिन अगर आप सॉल्ट और वाटर को मिक्स करते हो तो आप सॉल्ट अलग और वाटर अलग नहीं देख सकते हो। वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, या आप जो हमारे ड्रिंक्स होते हैं या
आप रूह अफ़ज़ा वगैरह जो होते हैं, अगर आप उनको पानी में डालते हो तो अब आप उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते, वो एक अलग अलग आपको दिखते नहीं हैं, वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो जो सल्फ़र और कार्बन डाइसल्फाइड का जो मिक्सचर होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से कोई एक करेक्ट हो सकता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर शो टिंडल इफेक्ट, तो ये गलत है, होमोजीनियस मिक्सचर टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। और ऑप्शन डी है होमोजीनियस एंड डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, होमोजीनियस मिक्सचर टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, और यही ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, tincture of iodine has antiseptic properties, this solution is made by dissolving। देखिए टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो होता है वो बनता है जब हम आयोडीन को एल्कोहल में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट होगा, आयोडीन इन एल्कोहल को हम मिक्स करते हैं तब टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। नेचुरली कौन सा होमोजीनियस होता है, ठीक है। जहाँ पर देखिए फर्स्ट आइस, वुड, सॉइल या एयर। तो देखिए जो आइस जो होता है वो होमोजीनियस होता है नेचुरली, ठीक है। वुड हेट्रोजीनियस होता है और सॉइल भी हेट्रोजीनियस होता है। एयर जो होता है वो होमोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस तब बनता है जब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन नेचुरली कहा जा रहा है तो नेचुरली एयर होमोजीनियस ही होता है, और जब उसमें इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाती हैं तो वो हेट्रोजीनियस बन जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है कि आइस जो होता है होमोजीनियस होता है नेचर में, और एयर भी होमोजीनियस होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस बताने हैं हमें देखकर। मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, तो ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि आयरन जो है सिर्फ पहले सॉलिड था अब लिक्विड बन गया, तो बस फिजिकली चेंज हुआ है, रहा वो आयरन मेटल ही है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो हमने ऊपर भी देखा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो एक केमिकल चेंज होता है, तो सेकंड वाला हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड वाला, बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, अगर आप किसी आयरन रॉड को बेंड कर देते हो तो वो फिजिकली ही चेंज हुआ है, शेप ही चेंज होगा उसका और कुछ चेंज नहीं होगा। थर्ड वाला भी हमारा फिजिकल चेंज है। और ड्राइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल, अगर आप आयरन मेटल के वायर बना देते हो पतले पतले, तब भी फिजिकल चेंज ही हो रहा है, कोई केमिकली चेंज नहीं आ रहा है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सी, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। अब हमें पहले हमें फिजिकल चेंज बताना था, अब केमिकल चेंज बताना है। तो देखिए केमिकल चेंज फर्स्ट ऑप्शन है डिकिंग ऑफ वुड। तो डिकिंग ऑफ वुड जो होता है एक केमिकल चेंज ही होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। सेकंड, बर्निंग ऑफ वुड, जब कोई चीज़ बर्न होती है तो ध्यान रखिएगा हमेशा वो केमिकल चेंज ही होता है, तो ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट है। सोइंग ऑफ वुड, तो अगर आप वुड को कट भी कर देते हो तब भी वो रहेगा ही वुड, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो रॉन्ग है। और ऑप्शन 4 देख लेते हैं, हैमरिंग ऑफ अ नेल इनटू पीस ऑफ वुड, अगर आप किसी वुड में नेल को ऐसे अंदर धंस देते हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, फिजिकली चेंज आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, टू सब्सटेंसेस ए एंड बी वर मेड टू रिएक्ट टू फॉर्म अ थर्ड सब्सटेंस ए टू बी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, 2a + b a2b, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग दिस रिएक्शन आर इनकरेक्ट। तो हमें इस रिएक्शन के रिगार्डिंग इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट a2b शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी। तो ये एक ऑप्शन गलत है, आपने इस चैप्टर में पढ़ाया गया है इस मैटर अराउंड अस प्योर में कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो अपना जो जिससे वो रिएक्ट होकर बना है उसकी प्रॉपर्टी से जो प्रोडक्ट है उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन के बाद प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ऑप्शन सेकंड देखिए, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैज़ अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, तो ये करेक्ट है।
केमिकल रिएक्शन के बाद फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है। थर्ड, द प्रोडक्ट सो फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ कंपाउंड। जो थर्ड जो प्रोडक्ट बना है उसको हम कंपाउंड नहीं कह सकते, लेकिन वो कंपाउंड है, क्योंकि देखिए वो दो एलिमेंट से मिलके बना है, ए और बी से, तो वो एक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड रॉन्ग है, क्योंकि वो एक कंपाउंड ही है। और ऑप्शन फोर देखिए, द प्रोडक्ट सो फॉर्म इज एन एलिमेंट। अब जो प्रोडक्ट बना है वो एलिमेंट है, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है वो एक कंपाउंड है। देखिए हमारे कौन कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टू केमिकल स्पीशीज एक्स एंड वाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट पी विच कंटेन बोथ एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय सिंपलर केमिकल रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग द स्पीशीज एक्स वाई एंड पी आर करेक्ट। अब हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट, पी इज़ अ कंपाउंड, पी जो है एक कंपाउंड है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है। हमें कैसे मालूम पड़ा एक्स और वाई एलिमेंट्स हैं, वो इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ कहा गया है एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, और एलिमेंट्स ही होते हैं जो सिंपलर सब्सटेंसेज में नहीं टूट सकते। ठीक है, बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन। तो एक्स और वाई एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स मिलकर बना है, तो पी जो होगा एक कंपाउंड होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड देखिए, एक्स एंड वाई कंपाउंड नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक्स और वाई जो है एलिमेंट्स हैं। थर्ड ऑप्शन, एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स, तो ये करेक्ट है। और फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, पी हैज़ अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, ये करेक्ट है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के बाद जो होता है फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे फिर क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूसरी वीडियोस में कराऊंगी, तो हम दोबारा एक बार और देख लेते हैं। जो मैंने आपको बताया सारे आंसर्स दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, यस। तो ऑप्शन फर्स्ट का जो आंसर है वो है, फर्स्ट एंड थर्ड था ना, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो अब देख लीजिए ऑप्शन फर्स्ट का, क्वेश्चन फर्स्ट का जो है वो बी है, फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का सी है, करोजन एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन डी, होमोजीनियस एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन 4 का डी है, आयोडीन इन एल्कोहल। क्वेश्चन 5 का सी है, फर्स्ट एंड फोर्थ। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑप्शन 8 का सी है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। और ऑप्शन 9 का जो है ऑप्शन डी है, क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये आज की वीडियो के लिए था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है चैप्टर नंबर 3 करवाऊंगी, उसकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।